मुझे जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। जगन्नाथ की भात जगत पसारे हाथ। आहा, जगन्नाथ जी की भात का दर्शन किसने नहीं किया। जगन्नाथ जी के बारे में ये जो सामने दरबार लगा हुआ है ना, स्वयं जगन्नाथ जी, इनकी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलराम। सतयुग में सतयुग के देवता बद्रीनाथ है। 4 धाम है भारत में, 4 दिशा है, 4 युग है। तो सतयुग के देवता बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की तरफ बैठकर भजन करना चाहो तो बद्रीनाथ चले जाओ, सतयुग के देवता है। त्रेता के देवता है रामेश्वर, द्वापर के देवता है द्वारिकाधीश, और कलयुग के देवता है जगन्नाथ। भगवान नारायण वैकुंठ से उठते हैं तो भगवान स्नान करते हैं रामेश्वर में, भगवान भजन करते हैं बद्रीनाथ में, भगवान न्याय करते हैं द्वारिका में, और भगवान भोजन करते हैं जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा की पुरी के अंदर। जगन्नाथ की भांत जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ की भांत यहाँ पर सभी बैठ कर पाते हैं। कोई जात पात का छुआछूत का नियम ही नहीं है। वहां पुजारी और निम्न से निम्न एक जाजम पर बैठकर भोजन करेंगे। जात पात और छुआछूत के भेद यहाँ मिट जाते हैं। जगन्नाथ यहाँ सीख दे रहे सब है एक समान। जगन्नाथ जी का पूर्ण स्वरूप नहीं है, कोई बड़ी विचित्र कथा है। सब दूर भगवान के सुंदर सुंदर चेहरे, जगन्नाथ जी का चेहरा पिघला हुआ है। भगवान जगन्नाथ प्रेम की मूर्ति है। किशोरी राधा रानी, ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा की याद में जब भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों भाई बहन बैठकर खड़े होकर डेरी में रो रहे थे, तो रोते हुए का फोटो खींच लिया नारद जी ने। आदमी हंसता है तो चेहरा खिल जाता है, लेकिन जब जीव रोता है ना, तो रोता है तो चेहरा पिघल जाता है। और प्रेम की कथा सुनकर जब भगवान जगन्नाथ का चेहरा पिघल रहा था, तो नारद जी ने कह दिया, प्रभु आज से यही रूप मुझे एक जगह चाहिए जहां जाने पर प्रेम की कथा, प्रेम की वर्षा हो जाए। सज्जनों, आज तारीख है 8 तारीख, अगली 8 जनवरी को हम जगन्नाथपुरी ही थे। आज के दिन इस समय हमारी उस कथा का दूसरा दिन था, यहाँ पहला दिन है। और वहां बैठकर इसी जगन्नाथ के गुण गा रहे थे जगन्नाथपुरी के अंदर। तो सदन कसाई रास्ते से नीचे नीचे चल रहा है और बड़े भाव से गाता जा रहा है, जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। हे जगन्नाथ प्रभु, भक्ति दे दो नाथ। मैं आपके वहां आऊंगा, क्या मुझे मंदिर में आने तो दिया जाएगा? लोग रास्ते पे नहीं चलने दे रहे, रास्ते से नीचे उतार के चला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहां आपके मंदिर में, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 4 दरवाजे हैं, चारों समाज, चारों वर्ण के लोग आ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। पैदल 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 सैकड़ों किलोमीटर सदन कसाई चल रहा है, दोनों हाथ से ताली बजा रहा है। भगवान का बड़ा भगत है, बड़ा श्रेष्ठ भगत है। रास्ते में एक वेश्या मिली। उस वेश्या ने कहा कि सदन, बड़े सुंदर, तुम्हारे जैसा रष्ट पुष्ट और सुंदर शरीर वाला आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तो सदन कसाई ने कहा कि बहना, मैं तुमसे विवाह करने थोड़ी आया हूं, मैं तो मेरे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा हूं। मैं मेरे जगन्नाथ भगवान से मिलने जा रहा हूं, तुमसे नहीं मिल सकता। तो उसने कहा कि मैं समझ रही हूं तुम मेरे से क्यों मिलना है, मेरा पति जिंदा है इसलिए ना। उस वेश्या ने अपने पति को मार दिया, अब तुम ऐसे विवाह कर सकते हो। सदन कसाई ने कहा, बहना क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो, मुझे और आगे जाना है। उस स्त्री ने आरोप प्रत्यारोप कर दिए सदन कसाई के ऊपर कि इसने देखो तो मेरे पति को मार दिया, और लोगों ने न्याय दिया। इन 2 हाथों से इसने इसके पति को मारा है, झूठा आरोप लगाया। सदन कसाई के दोनों हाथ यहां से कटवा दिए। समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने, निर्दयी धर्म विरोधी लोगों ने
भक्त के दोनों हाथ कटा दिए। अब सदन कसाई ने तो ये भी नहीं देखा कि मेरे जगन्नाथ जैसे मेरे हाथ हो गए। उसने जगन्नाथ को देखा ही नहीं था बेचारे। अब वो दोनों हाथ के अगले भाग से बजा रहा है ताली और गा रहा है और जंगल रास्तों से निकल रहा है। मेरे महाप्रभु जगन्नाथ उड़ीसा पूरी मंदिर के अंदर बैठकर झूमने लगे। पंडों ने पूछा, पांडवों ने पूछा, सेवकों ने पूछा, महाप्रभु जे आज इतने खुश क्यों हो? बोले आज मेरा सबसे प्यारा भगत मेरा सदन आ रहा है। जगन्नाथ जी की आंख से आंसू आ रहे हैं, मेरा सदन आ रहा है, मेरा सदन आ रहा है, मेरा सदन आ रहा है। पुजारियों से कहा, पुजारी जिस पालकी में मैं बैठता हूं सोने का रथ ले जाओ और जाकर के मेरे सदन को लेकर आओ। मेरा एक भगत है, पहली बार उड़ीसा आ रहा है, पहली बार पुरी आ रहा है। उसका भाव बड़ा निर्मल है, उसको पैदल पैदल मत चलने देना, उसको सोने की पालकी में बिठा कर लाओ। कौन कह रहा है? स्वयं द्वारिकाधीश भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं। अब सदन कसाई जैसे ही पुरी के अंदर आया, पुरी को प्रणाम किया और बहुत सारी भीड़ देखी और सामने से ढोल नगाड़ा गाजे बाजे पंडा पुजारी सोने की पालकी लेकर आ रहे हैं। तो सदन कसाई ने देखा इतनी सारी पालकियां आ रही है, ढोल नगाड़े आ रहे हैं। किसी से पूछा क्या हुआ? सदन कसाई ने पूछा किसी से क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों जमा है पुरी के बाहर? तो पुजारियों ने कहा आज भगवान का कोई श्रेष्ठ परम भगत आया है। तो भगवान जगन्नाथ ने उसके स्वागत के लिए सोने की पालकी भेजी है। उस भगत को सोने की पालकी में बिठाकर मंदिर ले जाना है, दर्शन कराने। तो सदन कसाई विचार कर रहा, चलो बड़ा सौभाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन आज देखो ऐसी मौके पे आया हूं कि यहाँ एक और कोई श्रेष्ठ भगत भी आया है। आज भगवान और भक्त दोनों का दर्शन हो जाएगा। और सदन कसाई खेतों में खड़ा खड़ा देख रहा है। पुजारियों ने पूछा, भैया आप में से कोई जगन्नाथ जी का श्रेष्ठ भगत है क्या? पालकी में बैठ जाओ। भगवान जगन्नाथ ने सोने की पालकी भेजी है। अब सब पालकी में बैठने को तैयार, और जिसके लिए भेजी वो तो बेचारा खेत में खड़ा है। वो तो कह रहा है जो पालकी में बैठेगा वही पक्का भगत है। सब पालकी में बैठने के लिए दौड़े। पुजारी ने जान बची और झूला लेकर भागे, खाली चले गए, खाली झूला लेके, खाली पालकी लेकर मंदिर में। जगन्नाथ जी ने कहा ये क्या हुआ, आप खाली क्यों आए? प्रभु वहां एकाध हो तो हम लाए, वहां तो बहुत सारे सब कह रहे हम श्रेष्ठ हैं, हम कह रहे श्रेष्ठ हैं। जो भगत ये कह दे कि मैं श्रेष्ठ हूं वो श्रेष्ठ है ही नहीं। जिंदगी भर भजन करता रहे, जीवन में जो कभी नहीं कहे सदन कसाई की तरह, प्रभु आप हमें उस भक्त की पहचान बताओ, हम ये पूछने आए हैं। तब जगन्नाथ जी ने कहा मेरा भगत मेरी तरह ही है। जैसे हाथ पूरे मेरे नहीं है ऐसे मेरे भगत के भी दोनों हाथ नहीं है। पुजारी ने कहा वो तो भला आदमी खेत में खड़ा था। पुजारी रोते रोते गाजे बाजे से नगाड़ा लेकर फिर आए। सदन कसाई ने पूछा अब क्या हुआ? बोले अब भगवान ने उसकी पहचान बताई है। कौन? तो पुजारियों ने कहा कि भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मेरा जो श्रेष्ठ भगत आज पहली बार उड़ीसा आया है पुरी, उसके भी दोनों हाथ नहीं मेरे हाथ की तरह। तो सदन कसाई फिर भी अपनी तरफ नहीं देख रहा, फिर भी देख रहा है कोई तो होगा यहाँ जो आधे आधे हाथ होंगे। कोई नहीं मिला। फिर नजर अपने ऊपर आई, हे नाथ मैं इतना श्रेष्ठ नहीं, मैं तो कसाई हूं, मांस तोलता था, मांस काटता था। नाथ मैं आपकी सोने की पालकी में कैसे बैठूं? मैं इतना पवित्र नहीं हूं। और सज्जनों, सदन कसाई ने पुजारियों से हाथ जोड़कर कहा मैं इतना पवित्र नहीं हूं। भगवान भले ही कुछ कर दे, लेकिन भक्त की भी मर्यादा होती है। जिस पालकी में भगवान बैठते हो उस पालकी में मैं कैसे बैठ जाऊं? चलो मैं भगवान का सम्मान करूंगा, लेकिन आपके साथ साथ पैदल चलूंगा, पालकी में नहीं बैठूंगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ के नारे लग रहे, जय जयकार उड़ रही है, सब दर्शन कर रहे हैं। सदन कसाई दोनों हाथ की ठूटियां अड़ा करके सबके दर्शन कर रहा है। और जैसे ही मेरे महाप्रभु का वो मंदिर आया, आहा, जगन्नाथ मंदिर विराट, इतना विराट भारत में कोई मंदिर नहीं है।
उस मंदिर को देख करके पुजारियों ने कहा यही तुम्हारे जे महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर है। और सदन कसाई ने कहा मेरे भगवान आ गए। और सदन कसाई ने जैसे ही नीचे सोया साष्टांग लगाया। अब पता चले साष्टांग लगाने वाला बिना हथेलियों खड़ा हो सकता है? सो तो गया लेकिन खड़ा नहीं हुआ जाए। तो सदन कसाई ने अपने हाथ के आधे हाथ से खड़ा होना चाहा, खड़ा नहीं हो पाया। जब खड़ा नहीं हो पाया, महाप्रभु जगन्नाथ भीतर बैठा बैठा रोने लगा। और मेरे महाप्रभु जगन्नाथ ने एक क्षण में सदन कसाई के पूरे हाथ दे दिए। चमत्कार हो गया, लोग जय जयकार करने लगे। वहां रे मेरे प्रभु जगन्नाथ, इतनी जल्दी भक्त की पुकार सुनता है। तो बात क्या हो रही है? बात हो रही है तीर्थ जाने